हालत में लुढ़कती हुई आंखें की तरफ बढ़ रही होती है और जैसे ही वो सामने की तरफ देखते हैं कि उसके सामने टैंक सैम खड़ा है तो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि नहीं, मेरा मतलब है कि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मेरी मदद करो प्लीज, यहाँ पर मुझे यहाँ से निकालो। अब जबकि तुम भी टैंक फैमिली का हिस्सा हो तो मुझे टैंक फैमिली तक पहुंचा दो, मेरी टांगे काम नहीं कर रही। लेकिन जैसे वो उसके हाथ में पकड़ी हुई तलवार की तरफ देखते हैं तो उसकी तलवार के ऊपर से उसकी तलवार जो होती है पिघल रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो खून लगा होता है वो पॉइजनस होता है। तो इसी के साथ ही हमारी टैंक हाथ जो होती है अपने बचपन का एक सीन देखती है जहां पर उसके ग्रैंडफादर उसे बता रहे होते हैं कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर पॉइजन को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली पॉइजन में स्पेशलाइज्ड है, और जैसे जैसे हम लोग पॉइजन को एब्जॉर्ब करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा खून भी पॉइजन बनता जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जितना खून है वो सारे का सारा पॉइजन में चेंज हो जाता है जैसे जैसे हम लोग अपनी पॉइजनस आर्ट्स को और भी ज्यादा क्लियरली मास्टर करना स्टार्ट करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब यहाँ पर हमारा खून ऐसा हो जाता है, वो अपनी तलवार को, अपनी छोटे से नाइफ को अपने हाथ में दंसाकर उसे चेक करवाते हैं, अपना खून लगाकर उसे कहते हैं कि हमारा खून इतना पॉइजनस होगा कि वो किसी भी तलवार को रॉट करना शुरू कर देगा, वो तलवार पिघलना शुरू हो जाएगी। क्या तुम देख रही हो? बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जब तुम भी ट्रेनिंग करती रहोगी तुम्हारा खून भी ऐसा ही हो जाएगा और तुम भी एक दिन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाओगी कि तुम सिर्फ अपने खून के साथ ही किसी चीज को मेल्ट कर सकती हो। इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा और तुम अपने ग्रैंडफादर से भी एक दिन आगे निकल सकती हो। मैं तुम्हें खुद पर्सनली ट्रेन करूंगा टैंक। हाँ, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ मेरी प्यारी पोती। तो इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है जब टैंक हाउस के हाथ में उस तलवार को देखती है तो वो उसे कहते हैं कि कमीने कहीं के तुमने क्या किया, क्या तुमने मेरे ग्रैंडफादर को मार डाला है? तुम्हारा टैंक सैम जोता आगे बढ़ता है और वो वहां पर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि ग्रैंडफादर ने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया, उन्होंने तुम्हें अपना नाम दिया, अपनी फैमिली का नाम दिया, और तुम यहाँ पर उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? गद्दार कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हालांकि उसकी टांगे काम नहीं कर रही लेकिन इसके बावजूद वो उसके ऊपर आके लपकती है अटैक करने के लिए, लेकिन वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और चला चला कर उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन टैंक सैम इन सब बातों से क्या फर्क पड़ने वाला है। वो अपने डैगर को उठाता है और कहता है कि फाइनली यहाँ पर शिकार करने का वक्त है और तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तो हमारा टैंक सैम जो होता है इसी के साथ जब वहां पर उसे मारने लगता है तो उसे एक बात याद आती है। टैंक सैम कहता है कि मुझे यहाँ पर गू पॉइजनस जार के बारे में पता है कि जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कीड़ों को रखा जाता है जो पॉइजनस होते हैं। बहुत सारे कीड़े एक ही जार के अंदर डाल दिए जाते हैं और उन कीड़ों में से सबसे एंड के ऊपर जो कीड़ा जिंदा बचता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक और पॉइजनस होता है और उसी का जहर सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। और इस वक्त जो पूरे का पूरा म्यूरियम भी एक तरह का पॉइजनस जार बना हुआ है जिसके अंदर मार्शल मास्टर्स को खुला छोड़ दिया गया है। सभी मार्शल मास्टर्स एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और एंड के ऊपर जो जिंदा बचेगा वही यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होगा। तो इनमें से एक तरफ राइटियस फैक्शन है, एक तरफ अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन है और एक तरफ डिमोनिक फैक्शन है। सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं एक बड़े से गू पॉइजनस जार के अंदर। अगर मुझे इसके अंदर सर्वाइव करना है तो फिर मुझे यहाँ पर उसमें से आखिरी कीड़ा बनना होगा जो कि जिंदा बाहर निकलेगा। लेकिन देखा जाए तो जितना ज्यादा यहाँ पर एक कीड़ा सर्वाइव करता है उतना ज्यादा उसका पॉइजनस बढ़ता जाता है। और अगर यहाँ पर टैंक हा को इस वक्त मार दिया जिस वक्त ये काफी ज्यादा कमजोर है तो मुझे लगता है कि इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला और मेरी जो सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट्स है लेवल अप करने के लिए वो भी पूरी नहीं होंगी। इस लड़की को मारने का मुझे कोई फायदा नहीं है तो फिर मैं इस लड़की को क्यों मारूंगा? तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए इसे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारा टैंक सैम जो होता है उसे कहता है कि तुम्हें फिलहाल के लिए मारने का मुझे फायदा नहीं है और ना ही मेरे सिस्टम की क्वेस्ट की कंडीशंस भी पूरे होने वाली हैं, तो फिलहाल के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूं क्योंकि तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो टैंक हाउस से कहती है ये क्या बकवास किए जा रहे हो, कौन सा सिस्टम और तुम मुझे कमजोर क्यों कह रहे हो कमीने कहीं के? तो हमारा टैंक सैम जो होता है अपने डैगर को वहीं पर उसके सामने ग्राउंड के अंदर दंसा देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूं कि कल को तुम मुझे ढूंढो और अपने ग्रैंडफादर की मौत का बदला लो। मैं टैंग वू को मैंने मारा है और तुम यहाँ पर उसकी मौत का बदला लेना चाहती हो, इसलिए टैंग हाँ जब तुम यहाँ पर ठीक हो जाओ तो मुझे ढूंढते हुए आ जाना, चाहे अपनी टैंक फैमिली के लोगों को लेकर आ जाना और आकर मुझसे बदला लेना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इसी के साथ ही हमारा टैंक सैम उठकर चल पड़ता है जबकि टैंक हाँ जोर जोर से चिल्ला रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, एक दिन जब मेरी टांगे ठीक हो जाएंगी मैं तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आऊंगी, मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढकर मार डालूंगी। टैंक सैम उसे कहता है कि हाँ मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे ढूंढने के लिए आओ और मुझे मार डालो। और इसी के साथ ही हमारा टैंक सैम जो होता है वहां पर से चल पड़ता है और कहता है अब जबकि यहाँ पर ये एक बड़े से गू जार की तरह है, जैसा कि मैंने कहा कि ये बड़ी सी ये जो म्यूरियम है ये गू जार की तरह है, तो फिर ठीक है मैं भी यहाँ पर इस गू जार के अंदर आगे बढ़ूंगा और ऐसी जगह के ऊपर जाऊंगा जहाँ पर ये पॉइजनस कीड़े बहुत ज्यादा हूँ। मैं ऐसी जगह के ऊपर जाने वाला हूँ जहाँ पर फाइट्स और भी ज्यादा हूँ, जहाँ पर बैटल ज्यादा हूँ, जहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट ज्यादा मिले, जहाँ पर ज्यादा एचपी बूस्ट मिले। लेकिन अगर मुझे ऐसी दुनिया का हिस्सा बनना है जहाँ पर हर जगह के ऊपर पॉइजनस कीड़े हैं यानी बहुत सारे स्ट्रॉन्गर मार्शल मास्टर्स है तो फिर मुझे भी अपने
आप को बेहतर बनाना होगा, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। अभी जिस लेवल के ऊपर मैं हूं, मैं तो यहाँ पर टैंग वू जैसे मार्शल मास्टर्स का मुकाबला भी नहीं कर सकता और आगे जाने के बाद मुझे टैंग वू जैसे मास्टर्स का ही मुकाबला करना पड़ेगा। और साथ ही उन तीनों कमीनों जैसा जो कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट की तरफ से आए थे, वो लोग भी टैंग वू की तरह ही स्ट्रॉन्गर थे। तो वो अपनी क्वेस्ट की तरफ भी देखता और कहता है कि अभी वैगाबॉन्ड की क्वेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक और बंदे को मारना और मेरी वैगाबॉन्ड की क्वेस्ट जो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वो एक बंदा मैं कोई ऐसा ढूंढूंगा जिसके साथ ये क्वेस्ट वाकई में पूरी हो जाए। कम से कम मुझे लेवल 30 तक पहुंचना पड़ेगा, तभी यहाँ पर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर कह सकूंगा और तभी मैं यहाँ पर उन जैसे कमीने मास्टर्स के सामने सर्वाइव कर पाऊंगा। हमारा टैंक सैम वहां पर हंसना शुरू कर देता और कहता है तो फाइनली अब यहाँ पर मेरे हंटिंग ग्राउंड्स के चेंज करने का वक्त आ चुका है। एक ऐसी जगह के ऊपर चलता हूँ जहाँ पर ज्यादा खून और ज्यादा बैटल्स हूँ, ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा टैंक सैम जो होता है वहां पर से चल पड़ता है और जहाँ पर हमारी एपिसोड 35 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा टैंक सैम अब कौन सी लोकेशन के ऊपर जाने वाला है जहाँ पर जाकर वो शिकार करेगा। के एंड पे हमने देखा था कि हमारा टैंक सैम जो होता है अपनी लोकेशन को चेंज करने वाला और एक बेहतर हंटिंग ग्राउंड के ऊपर जाने वाला है। तो दूसरी तरफ दिखाता है कि वो तीनों ही डीमंस जो होते हैं वो लोग वहां पर उस धमाके को सर्वाइव कर जाते हैं और वहां पर से काफी दूर जाकर गिरते हैं। वहां पर गिरने के बाद वो लोग कहते हैं कि शुक्र है कि हम लोग जिंदा बच गए हैं। तो स्पेशली हमारा लस्ट डीमन जो होता है वो कहता है उस कमीने टैंग वू ने उसने मरते वक्त जहां पर अपने हिडन वेपन्स को डेटोनेट कर दिया। अगर हम लोग टाइम रहते वहां पर से नहीं निकलते तो हम तीनों ही वहीं पर मर जाते, हमारी बॉडी के तो चीथड़े उड़ जाते। शुक्र है कि हम लोग वहां पर जिंदा बचकर आ गए हैं। आखिर जहां पर उसने अपने क्लैन की हीवन श्राउडिंग पैटल रेन को कैसे रिवाइव कर लिया, मैंने तो सुना था कि टेक्निक खत्म हो चुकी है। तो शेप शिफ्टिंग डीमन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उसकी टेक्निक अभी कंप्लीट नहीं है, अगर उसकी टेक्निक ये कंप्लीट होती तो फिर हम में से कोई भी वहां पर जिंदा बचकर नहीं आ पाता। उसने अपनी सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को वहां पर यूज कर दिया, लेकिन पहले फाइट करने की वजह से उसकी सारी इंटरनल एनर्जी वेस्ट हो चुकी थी। इसी वजह से उसके पास ज्यादा पावर नहीं बची थी, वरना हम तीनों वहां से सर्वाइव करके नहीं निकल सकते थे। फिर साथ ही वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि शुक्र है कि हम लोग जिंदा बचकर आ चुके हैं। टैंग वू जैसे मास्टर्स का सामना करना पड़ा तो अगली बार हमें यहाँ पर और भी पावरफुल फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। हम लोग कुछ ज्यादा ही लकी हैं कि हमने यहाँ पर वाटर शैडो की बॉडी को यूज किया है। तो वाटर शैडो की बॉडी बहुत ही बुरी तरह से वहां पर म्यूटिलेटेड हो चुकी होती है, हालांकि वो जिंदा होती है, लेकिन इन कमीनों ने यहाँ पर वाटर शैडो क्योंकि हैवी थी और वो बॉडी बिल्डर टाइप की लड़की थी, इसी वजह से उन्होंने उसकी बॉडी को अपने लिए कवर बनाकर यूज किया और उस धमाके से बचने के लिए। उसकी पूरी बॉडी की हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन वो लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो लस्ट डीमन कहता है कि शुक्र है कि यहाँ पर ये हट्टी कट्टी थी जिसकी वजह से हम दोनों की जान बच पाई है। और देखो तो जरा यहाँ पर इतना बड़ा धमाका सहने के बाद भी ये अभी तक जिंदा है, वैसे तो इसे मर जाना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से हम दोनों बच पाए हैं। शुक्र है कि हम लोग यहाँ पर बच गए हैं। तो शेप शिफ्टिंग डीमन वहीं पर से आगे चल पड़ता है और उसे कहता है कि लस्ट डीमन मैं चाहता हूँ कि तुम वाटर डीमन को अपने साथ लो और सीधा अपने मेन पैलेस में वापस चले जाओ। मैंशन पीक के ऊपर जाओ, जाकर डीमन कल्ट लीडर को इस बारे में बताओ जहाँ पर जो कुछ भी हुआ है तुम्हें जाकर उन्हें बताना होगा और मैं जाकर अपने प्लान के सेकंड भाग को स्टार्ट करता हूं। तो लस्ट डीमन उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं अकेले वहां पर उनका सामना कैसे करूंगा? तुम्हें पता है कि कल्ट लीडर कितने खतरनाक है, वो जब यहाँ पर सुनेंगे कि यहाँ पर इश्यूज हुए हैं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो तो मुझे मार डालेंगे, प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन शेप शिफ्टिंग शैडो जो होता है वहां पर से गायब हो जाता है और कहता है कि मैं तो जा रहा हूं। तो उसे कहता है कि शिफ्टिंग शैडो कमीने कही कि यहीं पर रुको, तुम कहां पर जा रहे हो? और इसी के साथ ही अब लस्ट डीमन को अकेली यहाँ पर से वाटर शैडो को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, कल्ट डीमन का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बेचारा काफी ज्यादा डरा हुआ है और जाकर उनको क्या बताएगा कि उनका कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मैंशन पीक का, जहां पर डिमोनिक कल्ट का मेन पैलेस होता है। तो मेन पैलेस के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा होता है और साथ ही वाटर डीमन की बॉडी को भी लेकर आया होता है। हालांकि उसकी पट्टियां वट्टियां करवा ली होती है, लेकिन उसकी हालत अभी भी काफी खराब होती है। तो लस्ट डीमन सोच रहा होता है क्या मैं अंदर जाऊं या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरी होने वाली है। फिर साथ ही वो दरवाजा खोलता है, एक लंबा सांस लेता है और अंदर आ जाता है। सामने उनके वहां पर बैठे होते हैं उनके कल्ट लीडर, जिसे मोबोन का नाम दिया जा रहा है। तो कल्ट लीडर जो होता है सामने बैठा होता है और इसी के साथ ही लस्ट डीमन उसे कहता है कि सर हमने पहले मिशन को पूरा कर दिया है, पहला मिशन बिना किसी इशू के पूरा हो चुका है। हाँ थोड़ी बहुत इंजरीज हुई हैं, मुझे भी थोड़ी बहुत चोटें आई हैं और साथ ही यहाँ पर वाटर शैडो उसकी हालत भी थोड़ी बहुत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी। हमें यहाँ पर कोई ज्यादा इश्यूज फेस करने नहीं पड़े और हमने अपने पहले मिशन को पूरा कर लिया है। तो जब वहां पर उसे ये वाली बात बता रहा
जाता है और इसी के साथ ही वो उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई इशू नहीं हुए। प्लस टीमन उसे कहता है जी गढ़ लीडर कोई भी इशू नहीं हुए, बल्कि मैंने खुद वहां पर नामगोंग फैमिली में जाकर नामगोंग के फैमिली पैट्रियार्च का सर काटा था, मैं उसका सर खुद काट कर लेकर आया था। तो ये बात सुनने के बाद गढ़ लीडर जो होते हैं वहां पर से अपनी कुर्सी से उतरते हैं और नीचे आकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं जहां पर वाटर शैडो होती है। वो उसकी तरफ देखते हैं और उसे देखने के बाद से कहते हैं कि अच्छा तो तुम फिर से एक बार बताओ कि यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं हुए। यहाँ पर पहली बार हमें कल्ट लीडर का फेस दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो कल्ट लीडर उसे कहता है कि अपनी बात को रिपीट करो। तो हमारा जो लस्ट डीमन है बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं यहाँ पर अपनी बात को बार बार रिपीट करूं, क्योंकि इश्यूज तो वाकई में काफी ज्यादा बन गए थे टैंग वू से फाइट करते वक्त। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 36 का एंड हो जाएगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि अब कल्ट लीडर इसके साथ क्या करने वाले हैं, क्या इसे माफ कर देंगे या फिर इसे सजा देने वाले हैं।